Hello everyone, welcome to Atul Classes. I am Atul Srivastava, एजुकेटर मेंटर एंड कैरियर कोच। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव टॉपिक पर बेस्ड है। ये टॉपिक इंटरमीडिएट के ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक के अंदर आता है। इंग्लिश ग्रामर में यूपी बोर्ड में इंटरमीडिएट के ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक के अंदर आता है इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव। इससे पहले कि अगर आपने टॉपिक्स और वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट ग्रामर मास्टर कोर्स के नाम से अवेलेबल है, जिसमें हमने ग्रामर बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई है। एक एक चीज़ अल्फ़ाबेट से ABCD से शुरू करके हम अभी तक यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर आप भी अपना प्रॉपर नोट्स बनाना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस से बना सकते हैं और अच्छे से ग्रामर को समझ सकते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव। तो इससे पहले कि आपको बता दें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन हमारे चैनल का मिलता रहे। अब एजुकेशनल वीडियोस हमारे चैनल पर आपको कंप्लीट कोर्स के साथ प्रोवाइड हो रहे हैं। मतलब कि आपको डेमो नहीं मिल रहा है, 2-4 क्लासेस नहीं मिल रही हैं, कंप्लीट कोर्स चैप्टर वाइज हम अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आपको प्रॉपर कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और व्यूज़ लेते रहिए, देखते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको सब्जेक्ट की अच्छी समझ हो सके और आप अपनी लाइफ में बिना किसी पेड कोचिंग के अच्छे से अच्छे मार्क्स अपने सब्जेक्ट में गेन कर सकें। आइए हम लोग बात करते हैं आज इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव। देखिए, ये टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे आखिरी टॉपिक है। इसके बाद हम लोग सिंथेसिस पढ़ेंगे। तो अभी आप लोग इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सीखते हैं। देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं सबसे पहले ही जानिए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं। हृदय की तीव्र भावना, उद्गार या अचानक उत्पन्न हुए मानसिक संवेग, आनंद, दुख, आश्चर्य की अनुभूति प्रदर्शित होती है। मतलब यहाँ पर आपको हैप्पीनेस, सैडनेस या सरप्राइज जैसी फीलिंग आएगी। और इन सेंटेंस में एक और खासियत होती है कि ये जो सेंटेंस है वो व्हाट, हाउ, हुर्रा, अलास, एक सेकेंड, हाँ, व्हाट, हाउ, ये सेंटेंस, ये देखिए, व्हाट, हाउ, हुर्रा, अलास या किसी अन्य विस्मयबोधक शब्द से शुरू होते हैं। अच्छा, जैसे सेंटेंस को ध्यान से ऑब्जर्व करिए। जनरली आप बोलते भी होंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड दिस इज। इस तरीके का सेंटेंस जहाँ कहीं भी बोलते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड, व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड। जब आप सरप्राइज होकर कोई बात कहते हैं तो व्हाट का प्रयोग करते हैं। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जैसे कहते हैं, हाउ फुलिश यू आर, हाउ फुलिश यू आर मीन्स तुम कितने मूर्ख हो। और जब हमने ये एक्सक्लेमेशन के साइन में बात की तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है। अब हमें इसे असर्टिव में बदलना है। तो असर्टिव सेंटेंस की पहचान आपको पता ही है कि नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट होते हैं और फुल स्टॉप पर एंड होते हैं। असर्टिव, तो अब हमें एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में जब चेंज करना है तो सेंटेंस को नाउन या प्रोनाउन से शुरू करना है। तो रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हाउ, व्हाट से शुरू होते हैं हो अगर, तो असर्टिव सेंटेंस हमारे, तो असर्टिव सेंटेंस में हम किसका प्रयोग करेंगे। देखिए, असर्टिव सेंटेंस में हाउ और व्हाट को हटा देंगे। कब हटाएंगे? जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट या हाउ से शुरू होगा तो असर्टिव सेंटेंस में व्हाट या हाउ को हटा देंगे और वेरी का प्रयोग करेंगे। मतलब असर्टिव सेंटेंस में वेरी लगा देंगे, व्हाट या हाउ हट जाएगा। एग्जाम्पल ध्यान से देखते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में देखिए, हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ गया आपके साथ। अब आपसे कह रहा है कि इसको आप असर्टिव में बदलिए, किसमें, असर्टिव में चेंज करिए। तो असर्टिव कैसे चेंज करेंगे? देखिए, अब सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट। असर्टिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको नाउन की ज़रूरत होती है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस नाउन या प्रोनाउन से ही शुरू होते हैं। तो देखिए, नाउन क्या दिया हुआ है, द ताज। द ताज को सबसे पहले रख दीजिए। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वेरी या ग्रेट। वेरी या ग्रेट क्या लिखो, वेरी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर अगला वाक्य जो है, अगला जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है तो इससे पहले वेरी लगेगा। अगर ये वर्ड यानी ऑब्जेक्ट हमारा अगर नाउन होता तो इससे पहले हम ग्रेट लगाते। अगर ऑब्जेक्ट नाउन है तो इससे पहले ग्रेट लगेगा। अगर ऑब्जेक्ट हमारा एडजेक्टिव है तो इससे पहले वेरी लगेगा। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एक और एग्जांपल देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज, तो तुरंत सब्जेक्ट लिखेंगे दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन। ये हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव। रूल नंबर नेक्स्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एलास, हुर्रा अगर इनसे शुरू हो तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते, असर्टिव सेंटेंस बनाते समय एलास हुर्रा को हटा देंगे और इट इज़ वेरी सैड दैट, और हुर्रा को हटाकर इट इज़ वेरी जॉयफुल, इट इज़ जॉयफुल दैट का। देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एलास आई एम अनडन, एलास को बदलेंगे इट इज़ वेरी सैड, SAD सैड होगा, सैड माने दुखी। इट इज़ वेरी सैड दैट आई एम अनडन, दैट आई एम अनडन मतलब एलास को हटाकर आप लिखेंगे इट इज़ वेरी सैड दैट में, और उसके बाद पूरा सेंटेंस वैसे ही उतार देंगे, बन जाएगा असर्टिव। इसके बाद देखिए हुर्रा आया है, हुर्रा बदलता है जॉयफुल में, तो इट इज़ जॉयफुल दैट, आपने डायरेक्ट नेट में भी सीखा होगा ये बात, तो हुर्रा बदलता है जॉयफुल में, तो इट इज़ जॉयफुल दैट, या हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, इट इज़ जॉयफुल दैट वी हैव वॉन द मैच। हुर्रा इज़ द सिंबल ऑफ जॉय, इसलिए हम लोग हुर्रा का प्रयोग करते हैं जॉयफुल लगाने के लिए, हुर्रा को हटा देते हैं जॉयफुल लगा देते हैं। इसके बाद नोट, इंटरजेक्शन ब्रेवो अप्रूवल या अप्लाउज को प्रदर्शित करता है। अब देखिए जैसे एक्सक्लेमेटरी ब्रेवो वेल डन, तो आप यहाँ पर इसको बनाएंगे यू हैव डन वेरी वेल। असर्टिव बनाना है तो नाउन या प्रोनाउन से शुरू करना पड़ेगा। अब ऊपर ने कोई नाउन या प्रोनाउन तो दिया नहीं था, तो अब हमें यहाँ पे अपना खुद का सेंस यूज करके ही हमें ये बनाना होगा। याद रखिएगा इंग्लिश 3 चीज़ों पे बनी है, रूल्स, दूसरा वोकैब्स आपको आनी चाहिए, वोकैब्स, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कॉमन सेंस। तीसरा क्या है? कॉमन सेंस। तो रूल्स, वोकैब्स और कॉमन सेंस का जिसको नॉलेज होगा वो इंग्लिश को बहुत अच्छे से समझ पाएगा, तो जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन सेंस है। तो यहाँ कॉमन सेंस क्या कह रहा है? यहाँ कॉमन सेंस कह रहा है कि जैसे ब्रेवो वेल्डन लिखा है, तो ये किसी से कहा जा रहा है ना कि बहुत अच्छा किया, तो किसी ने किया ना, तो जिसने किया उसका नाम यू से करेंगे, यू हैव डन वेरी वेल, बन गया असर्टिव, क्योंकि असर्टिव में नाउन या प्रोनाउन से शुरू करना है, तो नाउन से नहीं करके प्रोनाउन से कर दिया। नाउन से करना होता तो कर देते राम इज डूइंग, राम हैज डन वेरी वेल, बस इस तरीके से बन जाता, सिंपल है। अगला रूल, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ओ दैट वुड, देखो ध्यान से, ओ दैट वुड हैड कुड ये सब आया हो या इफ से शुरू हो, तो इन्हें हटा देते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। इन्हें हटाकर असर्टिव बनाते समय क्या लगा देंगे? के लिए विश का प्रयोग करेंगे, विश का। जैसे ओ फॉर ए प्राइज, तो आई विश आई हैड गॉट अ प्राइज, ये अपनी तरफ से सेंस को जोड़ना पड़ेगा। आई विश आई हैड गॉट अ प्राइज। ओ दैट आई वर बॉर्न इन अ फ्री कंट्री, ओ दैट माने काश, तो ओ दैट मतलब विश कर रहा है ना, तो आई विश आई वर बॉर्न इन अ फ्री कंट्री। अब कुछ हम लोग एक्सरसाइज देख लेते हैं, जैसे व्हाट अ लेम एक्सक्यूज, तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, यहाँ सब्जेक्ट नहीं है तो हम सब्जेक्ट मानेंगे इट, अगर सब्जेक्ट नहीं दिया है तो सब्जेक्ट इट मानना। तो इट इज अ ग्रेट लेम एक्सक्यूज, क्योंकि लेम एक्सक्यूज एक नाउन है, व्हाट या हाउ आने पर वेरी या ग्रेट में बदलते हैं, तो इट इज अ ग्रेट लेम एक्सक्यूज, फुल स्टॉप, बन गया असर्टिव। नाउन या प्रोनाउन से शुरू होते हैं, तो इट क्या है? प्रोनाउन है। अब एलास सी डाइड सो यंग, एलास दुख की बात है, इट इज़ सैडफुल दैट, एलास हट जाएगा, जैसे आपने लिखा इट इज़ सैडफुल दैट, वैसे ही एलास हट गया। अब लिखेंगे सी डाइड, पूरा लिख दूँ कि दैट सी डाइड सो यंग। फिर व्हाट अ गुड लक, तो अब यहाँ करता नहीं दिया, सब्जेक्ट लगा देंगे, इट इज अ वेरी गुड लक, इट इज़ अ वेरी गुड लक, क्योंकि गुड एक एडजेक्टिव है। इसके बाद देखिए ओह व्हाट अ चेंज हैज कम इन आवर वैल्यूज, तो आप लिखेंगे आई विश फॉर अ ग्रेट चेंज, आई विश फॉर अ ग्रेट चेंज हैज कम इन आवर वैल्यूज, इस तरीके से आप बनाएंगे। हुर्रा, हुर्रा आने पर इंडिया हैज़ वॉन क्रिकेट मैच, तो हुर्रा आएगा इट इज़ जॉयफुल दैट इंडिया हैज़ वॉन क्रिकेट मैच, वॉन द क्रिकेट मैच।
फिर इफ़ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, तो इफ़ किस में बदलेगा, आई विश दैट आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, आई विश दैट आई वर अ प्राइम मिनिस्टर। व्हाट अ सैड न्यूज, SAD सेट करेंगे यहाँ पर, सैड। तो व्हाट अ सैड न्यूज, तो आप बनाएंगे इट इज़ वेरी सैड न्यूज। सैड एक एडजेक्टिव है। वुड दैट का मतलब होता है काश, वुड दैट का मतलब क्या होता है, काश, याद रखिएगा। तो वुड दैट आई हैड गॉट सक्सेस, तो वुड दैट का बदलेगा आई विश में, आई विश आई हैड गॉट सक्सेस। ठीक है। इसके बाद ओ दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन, तो आप लिखेंगे आई विश आई वर अ चाइल्ड अगेन, आई विश दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन। व्हाट अ वंडरफुल क्रिएचर एन एलिफेंट इज, तो शुरुआत से बनाएंगे एन एलिफेंट इज अ वेरी वंडरफुल क्रिएचर। अब इन नियमों के उल्टे प्रयोग से असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी भी बन जाता है, तो अपोजिट भी बन जाता है। जैसे यू आर वेरी क्लेवर, ध्यान दीजिएगा, आपसे असर्टिव दिया हुआ है लेकिन एक्सक्लेमेटरी कह रहा बनाने को, तो यू आर वेरी क्लेवर आप लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए वेरी आया है, तो अब वेरी हिंट देता है, हमेशा याद रखना वेरी और ग्रेट हिंट देगा कि सेंटेंस व्हाट से शुरू होगा या हाउ से शुरू होगा। जब वेरी या ग्रेट आ जाए तो व्हाट या हाउ से शुरू कर देना। जैसे हाउ से शुरू करोगे तो क्या होगा, वह चेक कर लो, हाउ क्लेवर, CLE होगा, हाउ क्लेवर यू आर, हाउ क्लेवर यू आर बन गया आपका एक्सक्लेमेटरी। इसी तरह से यू हैव डन योर वर्क वेरी बैडली, तो हाउ बैडली यू हैव डन योर वर्क बन गया। क्लियर। ये आपको खुद से बनाना है तो आप बना लेंगे, ना बना पाए तो मैं बना देता हूँ। देखिए हिज एक्शन इज वेरी क्लेवर, तो क्या होगा, वेरी आया है तो हाउ क्लेवर हिज एक्शन इज। आई विश दैट आई वर यंग अगेन, तो ओ दैट आई वर यंग अगेन। म्यूजिक इज वेरी स्वीट, इसका क्या बनाएंगे, म्यूजिक इज वेरी स्वीट, हाउ स्वीट म्यूजिक इज, हाउ स्वीट यहाँ बनेगा हाउ स्वीट म्यूजिक इज, बस एक्सक्लेमेशन साइन, इस तरीके से बना लेंगे। द ट्रेन इज वेरी ब्यूटीफुल, तो द ट्रेन इज वेरी ब्यूटीफुल मतलब यहाँ पे कैसे बनेगा, वेरी आया है तो हमने कहा वेरी हिंट देता है, वेरी हिंट किस चीज़ का देगा, व्हाट या हाउ का, या तो व्हाट लगेगा या हाउ, चेक कर लेंगे जिससे ज़्यादा सही लग रहा है। तो हाउ ब्यूटीफुल द ट्रेन इज, हाँ व्हाट ब्यूटीफुल द ट्रेन इज नहीं जमेगा, हाउ ब्यूटीफुल द ट्रेन इज, ट्रेन कितनी सुंदर है। फिर आई विश आई हैड नेवर लेफ्ट माई होम, तो आई ये बनेगा ओ दैट आई हैड नेवर लेफ्ट माई होम, ओ दैट के बाद एक्सक्लेमेशन साइन। ही लीड्स अ मोस्ट अनहैप्पी लाइफ, तो आप यहाँ पे बनाएंगे अनहैप्पी की बात हो रही, तो एलास ही लीड्स अ मोस्ट अनहैप्पी लाइफ। द वेदर इज वेरी चार्मिंग इंडीड, हाउ चार्मिंग द वेदर इज। द ताज इज अ वेरी फाइन पीस ऑफ पार्ट, तो आप बनाएंगे what a fine piece of art, sorry what a fine piece of art the Taj is। The fort is very sturdy, तो how sturdy the fort is, the fort is how sturdy the fort is, मजबूत sturdy। It is very that he lost his father, तो आप इट इज़ वेरी सैड होना चाहिए, यहाँ पे सैड नहीं है, यहाँ पे यहाँ सैड होना चाहिए, इट इज़ वेरी सैड दैट ही लॉस्ट हिज फादर, तो सैड के लिए एलास लगा देंगे, एलास ही लॉस्ट हिज फादर। आई थिंक आप बात को समझ गए होंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाना सीख गए और ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग सिंथेसिस शुरू करने वाले हैं। अब सिंथेसिस में हम लोग एक एक चीज़ बहुत ध्यान से सीखेंगे, क्योंकि 12th और 11th की इंग्लिश में सिंथेसिस का टॉपिक सबसे कठिन टॉपिक है, इसलिए मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बहुत आराम से सिखाऊंगा। अगर आपने सारे वीडियोस प्रॉपरली अटेंड किए तो आपकी इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छी हो जाएगी दोस्तों। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, हैव ए नाइस डे।
एंड पढ़ते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद, जय भारत।